भारतीय गुरुकुलों में धर्म ग्रंथों में प्रणाम, चरण स्पर्श और दंडवत प्रणाम की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके तहत जब भी कोई व्यक्ति अपने से बड़ों के पास जाता है तो वह प्रणाम करता है। प्रणाम का सीधा संबंध प्रणत से है, जिसका अर्थ होता है विनीत होना, नम्र होना और किसी के सामने शीश झुकाना। प्रणाम करने वाला व्यक्ति अपने दोनों हाथ जोड़कर और अपनी छाती से लगाकर बड़ों को प्रणाम करता है। कहा जाता है कि प्रणाम करते समय दोनों हाथ की अंजलि छाती से सटी हुई होनी चाहिए और दोनों हाथ शरीर से सटे हो। भारतीय परंपरा में इसी प्रकार प्रणाम करने की परंपरा रही है। इसके अलावा प्राचीन काल में गुरुकुलों में दंडवत प्रणाम का भी विधान रहा है, जिसका अर्थ है बड़ों के चरणों पर साष्टांग लेट जाना, जिसमें शिष्य का सर गुरुजी के अंगूठों को स्पर्श करता है। उस काल में दंडवत प्रणाम का उद्देश्य था गुरु के चरणों के अंगूठे से प्रवाहित हो रही ऊर्जा को अपने मस्तक पर धारण करना। ऐसा माना जाता है कि इस ऊर्जा के प्रभाव से शिष्य के जीवन में परिवर्तन होने लगता था। अगर आप एक हाथ से प्रणाम या चरण स्पर्श करते हैं तो आपके पुण्य कर्म नष्ट होते हैं। हमें सदा ही जूते चप्पल उतारकर बड़ों के पैर छूने और प्रणाम करना चाहिए, ऐसा श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं। प्रणाम हृदय से निकलने वाली कामनाएं हैं। प्रणाम हृदय से किया जाता है और जब उस प्रणाम को आशीर्वाद मिलता है तो उसका प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि प्रणाम कितनी सच्चाई से किया गया है। प्रणाम बड़ों के समक्ष आत्म निवेदन है। जिन लोगों को अपने से बड़ों का आशीर्वाद चाहिए तो निश्चित रूप से उन्हें बड़ों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना होगा।